नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है अंतिम दर्शन। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नज़रों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी वर्मा जी के दरवाजे पे आकर लगी थी। किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को कर रखी थी शायद, लेकिन वर्मा जी जो मान ही नहीं रहे थे और ना ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में आने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चचा, हटिए, कोई नहीं आने वाला। चची को ले जाने दीजिए, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वैसे भी आज बहुत काम है, लोड भी ज़्यादा है आज। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था, नहीं नहीं, ज़रा रुको भाई, वो आता ही होगा। अरे विदेश से आ रहा है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रतापूर्वक स्ट्रेचर बॉय से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो। आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नज़रों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़ कर आते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगते। देखो, अभी तक नहीं आए सब। तुम्हें बहुत विश्वास था, कुछ हो जाए, तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी माँ से दूर रहेगी। बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो, तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता है कि नहीं वो आ रही। वो अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं थे। वर्मा जी ने बेटे बेटी को कब से खबर किया था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस खबर के बाद ना तो बेटे का फ़ोन लग रहा था और ना ही बेटी का। दोनों के फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि माँ के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि टिकट लेकर आज शाम ही निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊँगा। बहू और रास्ते में दीदी भी साथ आएंगी, लेकिन अब तक नहीं आया था और 3 दिन हो गए थे। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को भी। आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रहें। उनकी आत्मा बच्चों को सोच तड़प रही थी। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कांधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटा बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गवारा नहीं समझ रहे थे दोनों। जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थामकर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें। कहा जाता है कि माँ बाप को सहारे के लिए बेटा बेटियाँ वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियाँ अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने में पसरी थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई। मैं तो यही सोचकर हलकान और परेशान हो रहा था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था, कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे। फिर मेरा क्या है, मैं तो यूँ भी जिंदा होकर लाश ही हूँ, और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम ने। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। स्ट्रेचर बॉय लगभग खिसियाहट भरे लहजे में कहने लगा, हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा। मुझे ही अपना बेटा समझो और चची को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियति से हार मान लिया हो।
जैसे उनको ना करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुस गया। लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसकी कदम पीछे हो गए। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे, सड़ी सिकुड़ी 2 लाश, जिसकी नज़रें खिड़की से जाने किसको तक रही थी। एक वर्मा जी की पत्नी की, दूसरी उनकी खुद की। यह देख स्ट्रेचर बॉय की नज़रें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच जान और सोच स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई कि वो इतनी देर से वर्मा जी नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर वर्मा जी की आत्मा ने उसका रास्ता रोक रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थी। सबकी आंखें नम थी। हाँ, ये बात अलग थी कि किसी ने भी लाश की क्रिया करने का नहीं सोचा था। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना काम कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था, श्राद्ध कर्म करने के लिए। क्योंकि और कुछ न सही, वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं हुई। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।